कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं। तो सुन्नत के मेरा नाम जूही बिन्त सरफराज आलम है। मैं जमाते इदादी से हूँ। आज जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ वो है जहेज माशरे का एक मुहलक नासूर। जहेज लेना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत में से है और जो शख्स मेरे सुन्नत के मुताबिक अमल ना करे वो मुझ में से नहीं। आज के दौर पर औरतों को शौहर के होते हुए जहेज के नाम पर जिस तरह जुल्म किया जाता है, ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक न जाने इतनी मासूम औरतों को आग भट्टी में फेंक दिया गया। जहेज के नाम पर लड़की वालों को कंगाल बना दिया जाता है और जब लड़की का डोली उठता है वो लड़की अपने ससुराल नहीं बल्कि अपने कातिल के घर जाती है। कभी वो जलाई जाती है, कभी उसका गला घोंट दिया जाता है और उसके लाल मेहंदी से लाल खून टपकने लगते हैं और जो शादी का जोड़ा उसको पहनाया जाता है वही जोड़ा उसके लिए कफन बन जाता है। गरीब भी हमारे तरह ही एक इंसान है, लेकिन यही जहेज की वजह से इनके लाखों सपने दिल में ही रह जाते हैं क्योंकि ये गरीब है। ये सब पर जिम्मेदार सिर्फ जहेज है। आजकल के मुसलमान काफिर से बढ़ गए हैं। कभी टीवी चाहिए, कभी फ्रिज चाहिए, कभी कार चाहिए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही निकाह बाबरकत है जिसमें खर्च कम हो। फला ने अपनी नई नवेली दुल्हन को कार नहीं मिलने पर जला दिया। एक लड़की के सास ने जहेज न लाने पर इतना जलील किया कि वो लड़की जहर खाने पर मजबूर हो गई। फला ने अपने ससुराल वालों के मुतालबा जहेज पर अपने गले में फंदा डाल दिया और मौत की आगोश में सो गई। यह हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल रहा है। इसकी वजह से खुदकुशी, चोरी, तलाक पेश आते हैं। इस्लाम में जहेज की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम सादगी का दिन है। जहेज लेना सख्त हराम और गुनाह है। ये बातिल तरीके से दूसरों का माल खाना है। एक लड़की को जहेज की वजह से मौत आ जाती है। जब उसके बाप को ये बात मालूम होता है तो वो दौड़े हुए आता है और कहता है, अब आया है ख्याल ना मुराद में, कफन देना भूल गए थे हम सामान्य शादी में। हर एक के दिल के अंदर जहेज की तमन्ना रहती है, लेकिन कुछ बेगैरत मुसलमान इस हद को भी पार कर देते हैं कि मुझे रकम, नकद, फला चीजें बतौर मिलेगा तब मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। रिश्तेदार हो या दोस्त, उसका हाल तो देखिए। अगर वो किसी के शादी में जाता है या किसी दोस्त की शादी में जाता है तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई बताए कितने नकद मिले, क्या क्या सामान मिले, लड़की स्मार्ट है या नहीं, वगैरह। कितनी लड़कियां जहेज की वजह से घर बैठे बूढ़ी हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी भी बेटी को जहेज नहीं दिया। कुछ लोग इस अमल के जवाब के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी के मौके पर दिए जाने वाले सामान से ताबीर करते हुए इसे इस्लामी रस्म बावर कराते हैं। हालांकि ये दलील बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिश्ता तय हुआ तो उस वक्त उनके पास सिर्फ एक तलवार, एक घोड़ा, एक ज़िरा थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ज़िरा बेचने का हुक्म दिया, जिसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने खरीदा। उन पैसों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद घरेलू इस्तेमाल बुनियादी चीजें खरीदे। अगर दामाद गरीब है तो उसकी मदद की जा सकती है, आप दिल खोल कर कीजिए, लेकिन जहेज के नाम पर नहीं। आजकल हमारे माशरे में ये भी होता है, जब ससुराल वाले जहेज नहीं मांगते तो मायके वाले खुद से देते हैं। हालांकि जहेज देना और लेना दोनों इस्लाम में जायज नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही निकाह बाबरकत है जिसमें खर्च कम हो। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शादी करनी चाहिए। निकाह में दीन को तरजीह देनी चाहिए, ना कि दौलत को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।